जी, नमस्कार। नेस्ट द्वारा लगातार कई सारे सर्कुलर आज जारी किए गए हैं, जिसमें हाउस मास्टर अलाउंस भत्ते से लेके फ्री फूड अपने एम्प्लॉयी को देने की बात कही है। उसी के क्रम में आज मेडिकल रीइम्बर्समेंट उनके अपने एम्प्लॉयी के वेलफेयर के लिए नेस्ट लगातार काम कर रहा है। उसी की कड़ी में आज उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया अपने वेबसाइट पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनके एम्प्लॉयी हैं, जो स्टाफ हैं, उनको अगर कोई इलनेस होती है, कोई बीमारी होती है, तो उनके इलाज के लिए जो खर्चा आता है, उस खर्चे को कैसे रीइंबर्समेंट करेंगे, कैसे मेडिकल खर्चा जो हुआ है, इलाज में जो पैसा खर्च हुआ, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन प्राप्त कर सकता है, कितने रुपए प्राप्त कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा मेडिकल रीइंबर्समेंट प्राप्त करने का, या जो पैसा खर्च हुआ है अपने इलाज में, चाहे आपने हॉस्पिटल के बाहर खर्च किया हो किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए, या किसी पैथोलॉजी में आपने जो है कोई डिग्नोस्टिक करवाया हो, या फिर कहीं पे आप हॉस्पिटलाइजेशन आपका हुआ है, कहीं एडमिट हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर इस पीडीएफ में दिया गया। आप इस पीडीएफ को डिटेल में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एम्प्लॉई हैं या बनने वाले हैं तो इसे एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा कि क्या प्रोसीजर है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम अंडर नेस्ट मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2024 है। ये पूरा रूल जो है नेस्ट द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो मोटा-मोटा एक बार मैं थोड़ा-सा आपको बता दूं, ये 23/12/2024 से ये नोटिफिकेशन, यानी ये मेडिकल रीइंबर्समेंट रूल्स जो इन्होंने बनाया है, ये 23/12/2024 से लागू है। इसका जो प्रोसीजर है, पेमेंट का जो प्रोसीजर, अगर आउटडोर ट्रीटमेंट आप करते हैं, या डे केयर प्रोसीजर में, या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट में जो पैसा आपका खर्च होता है, उसके लिए उन्होंने एक अलग फॉर्म दिया है। अनेक्सर 1 में इसके लिए एक फॉर्म बना दिया गया है। अगर उसको आपको भरना पड़ेगा, उसके साथ आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, बिल, आपका कंसल्टेशन फी, वो सारा कुछ उसमें, लेबोरेटरी या इन्वेस्टिगेशन रिसिप्ट, पूरा जितना भी आपने इलाज कराया, जितना खर्चा आया, जितना बिल बना हुआ, वो सारा चीज़ आप इस अनेक्सर में, इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको संलग्न करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा, और फिर ये फॉर्म आपको ले जाके प्रिंसिपल को, या फिर जो है अकाउंटेंट सेक्शन में ले जाके जमा करना है। और जो रेट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे आप प्राइवेट के रेट में मिलेगा, जो गवर्नमेंट रेट है या एम्स के जो इलाज का रेट होता है, उसी रेट पे आपको रीइंबर्समेंट किया जाएगा, या इलाज का जो पैसा खर्च आया वो आपके अकाउंट में वापस किया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा रखा है कि आप इलाज कहाँ कहाँ करा सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और कितने रुपए का कौन किसके पास है, कि कौन सैंक्शन करेगा, कौन आपको देगा। अगर आउटडोर ट्रीटमेंट आपका हुआ है, बाहर आपने कोई डायग्नोस्टिक कराया है, तो प्रिंसिपल के पास इतना ताकत है कि वो 5,000 तक का मेडिकल बिल आपका पास कर सकता है, आपके अकाउंट में भिजवा सकता है। अगर 5,000 से ऊपर है और 5,000 से 25,000 के बीच में है, तो स्टेट सोसाइटी का जो नोडल होगा वो आपके बिल को पास करेगा। और उससे भी ऊपर होता है तो एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर जो नेस्ट के हैं, वो आपके बिल को पास करेंगे। इसी तरह से और सारा दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो अकाउंटेंट है, जो बिल आपका पास होगा, इलाज के बाद जो पैसा मिलना होगा आपके अकाउंट में आएगा, अकाउंटेंट उसे एचएमआरएस पोर्टल पे अपलोड करेगा, और फिर वो सैलरी के साथ आपके अकाउंट में वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा इसमें है इंडोर ट्रीटमेंट। अगर आप कहीं पे हॉस्पिटलाइज आपका होता है, आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसका अलग प्रोसीजर है, उसके अलग एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, आपको अगर भरना होगा तो इसे आप डिटेल में पढ़िएगा, जानिएगा। इसमें प्रिंसिपल को दिया गया है, प्रिंसिपल 1 लाख तक का बिल आपका पास कर सकता है। अगर 1 लाख से अधिक रुपया खर्च आया इलाज में आपके, तो स्टेट का जो नोडल ऑफिसर है, वो 1 लाख से 5 लाख तक का इलाज का पैसा जो है वो आपका बिल पास करेगा। और अगर उससे ऊपर है तो जॉइंट कमिश्नर जो नेस्ट के हैं, वो जो है आपके बिल को पास करेंगे, आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा। वो सारा चीज़ काउंटर साइन करते हुए वो सारी चीज़ें आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी, जितना आपका खर्चा आया होगा। खर्चा उसमें क्या है कि आपने जो इलाज कराया, जो आपका फाइनल बिल बन रहा है, मान लीजिए 2 लाख का बन रहा है, तो प्रिंसिपल उसको भेज देगा, कहाँ भेज देगा, प्रिंसिपल भेज देगा उसे आरओ के पास, जो नोडल ऑफिसर हैं उनके पास, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख, 1 लाख से 5 लाख तक नोडल ऑफिसर करेगा। अगर उससे 5 लाख से भी ऊपर, अगर आपका 6 लाख का बन रहा है, तो वो नेक्स्ट के जो कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर, उनके पास बिल फॉरवर्ड जाएगा, उनके पास जाएगा। जब वो संस्तुति करेंगे, वो अलाउ करेंगे, तब आपको वो आपके अकाउंट में फिर आएगा। तीसरा इसमें है कि इमरजेंसी इंडोर ट्रीटमेंट, अगर कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उस केस में आपको कहीं हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, उसके लिए अलग उन्होंने प्रोफार्मा अलग पूरा जो है चीज़ें बना रखी हैं। इसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉय को मेडिकल
एडवांस चाहिए, पहले से पैसा चाहिए, उसके लिए भी नेस्ट ने एक तरीका बना रखा, उसके लिए भी एक पूरी चीज़ें बता रखी हैं। प्रिंसिपल आरओ सबके लिए आप एडवांस में भी पैसा ले सकते हैं। उसमें रेट्स और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें बताई गई है। मेडिकल रीइंबर्समेंट रजिस्टर फॉर्मेट भी एम्प्लॉय और सारी चीज़ें इसमें डिटेल में दिया गया है, ये भी इसी में शामिल है। तो ये पीडीएफ आपको नेस्ट की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक भी दिया गया, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। ये आपके काम में आएगा अगर आप एमआरएस के एम्प्लॉय हैं या फिर भविष्य में बनने वाले, इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसमें एक और चीज़ है, जो स्टाफ है उनको तो मेडिकल रीइंबर्स मिल ही रहा है, जो एम्प्लॉय के अधीन हैं, माता पिता हो गए जो उन पे डिपेंडेंट है, वो भी इसमें कवर होते हैं। तो इसके लिए आपको हेल्थ कार्ड वहीं पे बनवा लेना चाहिए और उसी में अगर माता पिता या जो भी आपके डिपेंडेंट हैं, बच्चे हो गए जो कहीं ना जॉब नहीं कर रहे हैं, आप ही पे डिपेंडेंट हैं, उनका भी मेडिकल इसी के अंदर आएगा। उनका भी ट्रीटमेंट का खर्चा, इलाज का खर्चा इसी के तहत आप रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। बाकी और कोई चीज़ है तो आप कमेंट में करिएगा, उसका रिप्लाई, उसका जवाब हम लोग देंगे।